एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बताना कब पढ़ा, किस संदर्भ में पढ़ा, किस कॉन्टेक्स्ट में। H बराबर I स्क्वायर इंटू आर इंटू स्मॉल टी। H क्या है? हीट एनर्जी, I करेंट, R T गुड। तो हीट H जो है वो हीट है ना, हीट जनरेट हुई, ऐसे ही बोलते हैं ना। अब हीट जो शब्द होता है, अगर आप जो वोकेबलरी है हमारी, जो ग्रामर है, जो फिजिक्स जिस भाषा में हम बात करते हैं उसका जो ग्रामर है, उसके कुछ शब्द है, शब्दकोश है, डिक्शनरी है, तो चीजों के अपने अपने मायने। हीट शब्द का मायने अगर आप ढूंढेंगे किसको हीट कहते हैं, और वो इसलिए आवश्यक है थोड़ा जानना कि उसी डेफिनेशन के अनुसार, उसी अर्थ के अनुसार आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसी के अनुसार चलने वाला है। तो ये नहीं है कि नाम में क्या रखा है, चलो हीट नहीं बोला और कुछ बोल दिया, ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा, फिर सब जगह कंसिस्टेंटली चेंज करना पड़ेगा। हीट का जो अर्थ है वो है कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो उसको हीट कहते हैं। ओके, ये परिभाषा आपको इस्तेमाल आगे आप करेंगे इसलिए आवश्यक है। हीट का मतलब है इज द एनर्जी इन ट्रांजिट। एक बार वो हो गया ट्रांजिट खत्म तो फिर वो हीट नहीं रहा, है ना। एक बार ट्रांजिट जब तक है तभी तक हीट है वो, उसके बाद वो हीट नहीं रहा। पानी की धार है तो धार तभी तक है जब तक वो धार है। मग से अगर हम ऐसे पानी डाल रहे हैं बाल्टी के अंदर में, तो जब तक वो मग से और बाल्टी के बीच में है तभी तक वो धार है। एक बार बाल्टी में पहुंच गई तो अब वो धार नहीं है। तो हीट शब्द जो है वो ट्रांजिट के दौरान जो एनर्जी है, और कौन सा ट्रांजिट, अगर एक हायर टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट एक लेसर टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, एनर्जी को रेडिएशन के थ्रू करे, कंडक्शन के थ्रू करे, तब जो एनर्जी ट्रांजिट होती है उसको कहते हैं हीट। अब ये जो H बराबर I स्क्वायर RT है, इसकी फिजिकल सिचुएशन क्या है? एक तार है, उसका रेसिस्टेंस है R, उसमें हमने एक सेल जोड़ दिया तो एक करंट बहा। करंट कितना बहा उसको हमने I कह दिया। तार का रेसिस्टेंस है उसको कैपिटल R कह दिया। घड़ी देख के जितने सेकंड हमने चलाया उसको स्मॉल t कह दिया। कहीं पर कोई हॉट ऑब्जेक्ट, कहीं पर कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट है क्या टू स्टार्ट विथ? कोई गर्म वस्तु, कोई ठंडी वस्तु है क्या? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कोई एनर्जी आ जा रही है क्या? तो हीट कहां से आ गया? हीट कहां से आ गया? हीट कहां से आ गया? रेजिस्टेंस की वजह से। रेजिस्टेंस की वजह से हीट आ गया। लेकिन हीट कहते हैं किसको है? अगर एक गर्म चीज, एक ठंडी चीज, अलग अलग टेम्परेचर वाली दो चीजें अगर आपस में कांटेक्ट में हैं और गर्म वाली चीज अपनी एनर्जी ठंडी वाली को दे रही है, खुद कम टेम्परेचर घटा रही है, दूसरी उसका बढ़ा रही है, उस दौरान जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, हो रहा है, होता है नहीं, हो रहा है, दैट इज हीट। तो रेसिस्टेंस है, बड़ी अच्छी बात है। करंट है, बड़ी अच्छी बात है। बैटरी गर्म होती है क्या? और उस गर्मी के कारण से वो I स्क्वायर RT बनाती है क्या? और जब I R स्क्वायर RT बना देती है तो खुद ठंडी हो जाती है क्या? तो हीट कहां से आ गया इस फॉर्मूला में? हीट तो जनरेट हुआ ही नहीं।
हीट तो कहीं है ही नहीं आसपास में। सर अगर हम उस कंडक्टर को जो जिसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसको वापस से अपने ओरिजिनल टेम्परेचर पर हाँ। लाएं, तो जितनी हीट ट्रांसफर होगी सर वो I स्क्वायर RT होगी। यस सर, कौन सा? वैल्यू उतनी होगी। वो तो डिपेंड करेगा ना। जो एनर्जी जो कोलिजन इलेक्ट्रॉन के कोलिजन में जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो हीट के फॉर्म में बाहर है। हाँ, तो हीट के फॉर्म में बाहर आने का मतलब है कि कहीं हाई टेम्परेचर की बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी के अंदर में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, राइट? तो हमारे यहां पहले तो एक हाई टेम्परेचर की बॉडी होनी चाहिए, एक लो टेम्परेचर की बॉडी होनी चाहिए, फिर वो ट्रांसफर होना चाहिए, तब उसको हीट बोले। अब भैया क्या कह रहे हैं कि वो नहीं, जिस समय में करंट बह रहा है उस समय के लिए फॉर्मूला नहीं है ये। जब करंट बहना खत्म हो गया, ये हो गई गर्मा गर्म, तैयार हो गया खाना, अब वो ठंडा हो रहा है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर लोअर टेम्परेचर पर है, वो तार मेरा इस बैटरी ने जैसे भी करके उसको गर्म कर दिया था, अब जो ट्रांजिट हो रहा है तार से एटमॉस्फेयर में वो I स्क्वायर RT है। तो जिस समय में वो ट्रांजिट हो रहा है उस समय ना I है, न वो R यूज हो रहा है, न वो टाइम का कोई मतलब है। ये टाइम तो है कि कितनी देर बैटरी लगी रही, कितनी देर करंट बहा, तो वो हीट जरूर है। वो जो आप कह रहे हैं ना, वो जरूर हीट है। अगर हमने अपना उसको हाई टेम्परेचर कर दिया है जैसे भी करके, ओके, उसका छोड़ दिया उसको, अब एटमॉस्फेयर में वो ठंडा हो रहा है, यस, वहां पे वो कैलोरीमेट्री वाले जो सूत्र होते हैं, Q बराबर MS डेल्टा T, दूसरा वाला T, बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं, यस, वो हीट है, वो सही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर लोअर टेम्परेचर पर है और तार मेरा हाई टेम्परेचर पर है, और एनर्जी तार में से होकर एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ये फॉर्मूला में हीट कहाँ है? H बराबर I स्क्वायर RT में। हाँ भैया क्या कह रहे थे? कुछ इलेक्ट्रॉन कोलिजन वोलिजन कुछ हो रहा था। टेम्परेचर को ऐसे डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म के अंदर। करेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन जैसे मूव कर रहे हैं, हाँ, हम वाटर की तरह लेते हैं अगर करंट को, हाँ, तो अगर जीरो रेजिस्टेंस है यानी पानी आराम से फ्लो कर सकता है पाइप में से, ठीक, बट अगर हमने पत्थर डाल दिए कुछ उसके अंदर, हाँ, तो पानी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ठीक, अब वो कुछ एनर्जी लूज कर रहे हैं, हाँ, वो एनर्जी इस हीट के फॉर्म के अंदर बाहर आ बस इसी सेंटेंस पे आपत्ति है। एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम वन इसी सेंटेंस, आपके पूरे वक्तव्य से मैं पूरी तरह से सहमत हाँ हाँ करता रहा, लेकिन आखिरी में जो आपने कहा वही एनर्जी हीट के रूप में मिल रही है। अरे हीट तो तब मिले ना जब एक गर्म चीज एक ठंडी चीज पास पास में हो। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीट, नो देखो, हीट इज द एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी, उसी को हीट कहते हैं और किसी चीज को हीट नहीं कहते। और जितनी देर वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से उसका एनर्जी का फ्लो हो रहा है उतनी ही देर तक वो हीट है, उसके बाद वो हीट नहीं है। आप चूल्हे के ऊपर जब पापड़ सेकोगे तो जितनी देर वो आंच में से, फ्लेम में से, जो कि हाई टेम्परेचर पर है, आपके पापड़ में जा रही है एनर्जी, उतनी देर तक वो हीट है। जितनी देर तक तवा फ्लेम के ऊपर गर्म किया जा रहा है वो जो एनर्जी जा रही है वो हीट है, बट एक बार अंदर चली गई तो वो हीट नहीं है, वो उसकी इंटरनल एनर्जी है। और इंटरनल एनर्जी हीट के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। आप उसको गरम चीज के संसर्ग में रख दोगे तो ट्रांसफर हो जाएगी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और इंटरनल एनर्जी बिना हीट के ट्रांसफर के भी बढ़ाई जा सकती है। साइकिल में हवा भरते पिस्टन से, हाँ, साइकिल में हवा भरो, उसका पिस्टन को छू के देखो, हमने हीट दिया क्या पिस्टन को? हमने हीट नहीं दिया ना पिस्टन को। पिस्टन को किसी उससे भी और ज्यादा गर्म चीज के साथ में तो नहीं लाके रख दिया,
गर्म पानी में, खोलते पानी में तो नहीं डुबा दिया था हवा भरते समय में। तो पिस्टन की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, उसके जो अंदर हवा है उस हवा की जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, वर्क डन होगा ना। तो वर्क करके भी आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, वर्क करके भी आप टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ गया, गर्म हो गया, उससे मतलब नहीं है कि आपने हीट दे दिया। गर्म तो आप पिस्टन चला के भी कर सकते हो बिना हीट दिए हुए। हाथ रगड़ दिया, देखो वो हाथ रगड़ रहे, गर्म हो गया। हाँ, गर्म हो जाना अलग चीज है और हीट प्रोवाइड करना अलग चीज है। मैंने हीट प्रोवाइड नहीं किया है, मैं हीट प्रोवाइड तब करता हूं जब अलाव जलता रहता है। दिसंबर आने वाला है, अभी अलाव जलता रहता है, हाथ ऐसे करता हूं, मेरा हाथ गर्म हो जाता है। यस, इट्स अ हीट, इट्स हीट दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अलाव टू द हैंड्स। वो हायर टेम्परेचर पर या लोअर टेम्परेचर पर। लेकिन हाथ गर्म करने के लिए हमें हमेशा हीट देने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे रगड़ लो, गर्म हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ गया है तार का करंट डालने से, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल बढ़ गया है। लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ने के लिए उसको हीट प्रोवाइड नहीं किया मैंने, हीट प्रोवाइड नहीं किया है मैंने, वर्क है। यस, इट्स नॉट हीट जनरेटेड, इट्स द थर्मल, आप कह सकते हो इट्स द थर्मल एनर्जी जनरेटेड और इंटरनल एनर्जी जनरेटेड, हीट जनरेटेड तो नहीं है ये। ग्रामर ठीक रखना, ग्रामर ठीक नहीं रखोगे और कुछ उल्टा पुल्टा ग्रामर यूज कर लोगे तो अर्थ के अनर्थ हो जाएंगे, फिर आगे के सेंटेंसेस समझ नहीं आएंगे। तो शब्दकोश के अंदर में किस शब्द का क्या अर्थ है वो अपने को पता होना चाहिए, उन्हीं अर्थों में उसको हर जगह कंसिस्टेंटली यूज करना चाहिए। नहीं हो रही है ना, अब याद रखो, हीट पानी की धार की तरह, जब तक फ्लो हो रहा है तभी तक धार है। तो बाल्टी में पानी जमा हो रहा है, वो धार से भी जमा हो सकता था और बिना धार के भी जमा हो सकता था, लोटा सीधा ही अंदर डाल के पलट देते। हीट जो शब्द है ना, हीट शब्द उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं जिस समय हॉटर ऑब्जेक्ट और कोल्डर ऑब्जेक्ट आपस में रेडिएशन के थ्रू या कांटेक्ट के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, गर्म से ठंडे की तरफ। किधर देखूं? हाँ, it's the thermal energy which is produced, is not heat produced. Heat produced तो शब्द ही गलत है, heat produced अपने आप में फ्रेज ही गलत है। बुक्स में मैक्सिमम वही लिखा होता है, हम लोग वही पढ़ रहे होते हैं। और अगर स्कूल में टीचर आपको वो पढ़ाने लगे ना, तो आपको भी लगेगा सर वही पढ़ा रहे हैं, सब ध्यान से सुन रहे हैं। अगर यही वर्ड में क्लास में पढ़ा रहा होता ना, आप कहते हैं आपने तो गलत पढ़ा दिया, मेरे कोचिंग वाले सर ने ये पढ़ाया और स्कूल में ये तो वो जो हीट प्रोड्यूस का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, हीट प्रोड्यूस होती ही नहीं, हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड, और वो भी हीट ट्रांसफर्ड इज ओके, बट हीट इज ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस ओनली। हाँ हाँ हाँ, यस, थर्मल एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। वो जो इंटरनल अंदर में जो थर्मल मोशन है ना, रैंडम मोशंस है मॉलिक्यूल्स के, वो बढ़ गए हैं, तो दैट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, यस, दैट इज बीइंग एडेड। एग्जाम में जब लिखते हो तो वैसे ही लिख रहे होगे जैसे सीबीएसई में चल रहा है। हाँ, ये भी ध्यान रखना भाई। इम्तिहान में लिखना तो वही लिखना जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना तो जरूरी है। अब देखो ना, फर्स्ट लॉ की बात वो कुछ कह रहे थे अभी, फर्स्ट लॉ में दोनों का अलग अलग हिसाब करना है, हीट का वर्ग का अलग अलग हिसाब करना है। आप हीट दे रहे हो मतलब आप हॉटर ऑब्जेक्ट के साथ में उसको कांटेक्ट में रख रहे हो, और आप वर्क कर रहे हो का मतलब है उसका एक्सपेंशन हो रहा है या उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है।
आप पिस्टन को दबा रहे हो या पिस्टन को उठा रहे हो या इलेक्ट्रिक करंट डाल रहे हो, किसी न किसी तरीके से आप वर्क कर रहे हो, और वहां पे पूरा इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, डी क्यू प्लस क्या डी डब्ल्यू ना माइनस डी डब्ल्यू बराबर डी यू, ऐसा करके है ना। तो वहां अगर ये हिसाब नहीं रखेंगे तो सारे काउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो ये चीजें ध्यान में रख देगा। लेकिन हीट भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हाँ है ना, यस, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फर्क है ना, वो ये भी, ये जो लाइट है दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट में और लाइट में कोई फर्क होता है, नहीं होता है। और जो बॉल चलाते हैं उसकी भी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी में और लाइट की जो फील्ड में एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क होता है कि नहीं होता है। वो एक एनर्जी का बड़ा सा अम्ब्रेला है, उसके अंदर में सब खड़े हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, सबके आधार कार्ड अलग अलग है। थर्मल एनर्जी और हीट में क्या फर्क है? थर्मल एनर्जी है वो एनर्जी जो मॉलिक्यूलर मोशन के कारण से, रैंडम थर्मल मोशन के कारण से प्रोड्यूस जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स, दैट इज थर्मल एनर्जी। और जो एनर्जी अभी ट्रांजिट में है, अभी गर्म चीज से छोटी चीज में जा रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ा रही है, उसका टेम्परेचर डाउन कर रही है, वो रास्ते में जो एनर्जी है वो हीट है। एक बार इसमें ट्रांसफर हो गई देन इट बिकम थर्मल एनर्जी, क्योंकि अब ये बढ़ गया, इसके मॉलिक्यूलर स्पीड्स बढ़ गए, तो अब इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ गई। तो मतलब जो हीट है उसकी वजह से थर्मल एनर्जी बढ़ती है, लेकिन थर्मल एनर्जी की वजह से हीट नहीं बढ़ती। बेटा जो दोनों में डिफरेंस है ना, वो बहुत बेसिस से डिफरेंस है। एनर्जी possessed by a body by virtue of its temperature is thermal energy, and flow of energy due to temperature difference is heat energy। जब तक तुम ट्रेन में हो तब तक तुम पैसेंजर हो। एक बार नोएडा में आ गए, अपने घर में आ गए, यू आर नो मोर ए पैसेंजर, आदमी वही है। तो हीट जो है वो पैसेंजर है। एक बार वो घर में आ गया, फिर वो घर का सदस्य हो गया, अब वो पैसेंजर नहीं रहा। तो एक बार अगर वो बॉडी में आ गई वो हीट एनर्जी, तो अब वो हीट नहीं रही, अब वो पैसेंजर नहीं है, अब वो यात्रा नहीं कर रहा है, वो घर में आ गया है, अब वो घर का सदस्य हो गया है। घर में 5 सदस्य थे, 6 सदस्य हो गए, थर्मल एनर्जी इतनी थी उतनी हो गई, इतनी और आ गई, वो पैसेंजर आके इसमें मिल गया तो थर्मल एनर्जी बढ़ गई, राइट। एंड थर्मल एनर्जी इज ऑल्सो इंटरनल एनर्जी का ही पार्ट है। वो अट्रैक्शन वगैरह की जो एनर्जी है वो सब भी इंटरनल एनर्जी है। थर्मल का मतलब है मॉलिक्यूलर मोशंस। तो आप ये भी कह सकते हो कि इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इतनी हीट आ गई, इंटरनल एनर्जी इतनी बढ़ गई। लेकिन अब हीट नहीं बोलना है उसको, अब हीट नहीं बोलना, वो पैसेंजर नहीं रहा, उसका स्टेशन आ गया, उतर गया, वो ट्रेन में से उतर गया। ओके